नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। अगले 10 सालों में यानी 2030 तक भारत के जॉब मार्केट में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होने जा रहे हैं। तकनीकी और आर्थिक मोर्चे पर जो कुछ भी बदल रहा है उसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ने वाला है। तो आइए इस बदलाव को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि भविष्य का रोजगार परिदृश्य कैसा होने वाला है। अक्सर एक डर बना रहता है कि ऑटोमेशन और नई तकनीकें नौकरियां छीन लेंगी, लेकिन ये विचार उस डर को एक बिल्कुल अलग नजरिए से पेश करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन का ये बयान एक नई वास्तविकता दिखाता है। सेमीकंडक्टर जैसी अत्यधिक स्वचालित इंडस्ट्रीज में नौकरियां कम नहीं हो रही हैं, बल्कि इसके आसपास कई उच्च स्तरीय अवसर और एलाइड इंडस्ट्रीज में ढेरों नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। ये डरने का नहीं, बल्कि तैयार होने का समय है। इस विश्लेषण में मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस रहेगा। पहला, भारत का डिजिटल वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, वो सेक्टर्स जो इस भारी ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। तीसरा, भविष्य के हाई डिमांड करियर विकल्प। और अंत में, इस नए जॉब मार्केट में महारत कैसे हासिल की जाए, इसकी व्यवहारिक रणनीतियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के डिजिटल वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की और देखते हैं कि बड़े स्तर पर क्या बदलाव हो रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। जरा इस बात पर गौर करें कि 2030 तक पूरी दुनिया में 17 मिलियन यानी 17 करोड़ नई भूमिकाएं पैदा होने वाली हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सच में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का एक नया रूप है जो हमारे सामने बन रहा है। और इस वैश्विक बदलाव का सबसे बड़ा असर सीधे भारत पर पड़ रहा है। 2026 तक, जी हां, बस कुछ ही सालों में अकेले भारत को 30 मिलियन यानी 3 करोड़ डिजिटल प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। डिजिटल स्किल्स अब भविष्य की कोई दूर की बात नहीं रह गई है, बल्कि ये हमारे घरेलू बाजार की आज की सबसे बड़ी और तत्काल मांग बन चुकी है। अब इतनी बड़ी मांग को पूरा करना कोई आसान काम तो है नहीं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी को हल करने के लिए नैस्कॉम ने सतीश एचसी के नेतृत्व में एक खास टैलेंट काउंसिल का गठन किया है। इनका लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी है, मौजूदा वर्कफोर्स के 50% हिस्से को पूरी तरह से रीस्किल करना। मकसद साफ है, भारत को एआई और डीप टेक जैसी आधुनिक तकनीकों में सिर्फ टैलेंट का भंडार नहीं, बल्कि एक असली ग्लोबल लीडर बनाना है। आइए अब अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन से सेक्टर्स इस भारी विकास को गति दे रहे हैं। ई कॉमर्स सेक्टर का ही उदाहरण लेते हैं। ये भारत में जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो अभूतपूर्व है। 2026 तक इसके $163 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ जेन जेड का है। इसके साथ ही क्विक कॉमर्स का जो नया ट्रेंड चला है वो सालाना 110% की दर से रॉकेट की तरह उड़ रहा है। इसका सीधा मतलब है सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में अनगिनत नई नौकरियों की बाढ़। और बात सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है, हार्डवेयर और इनोवेशन में भी अब जमकर पैसा लग रहा है। उम्मीद है कि 2026 तक देश में कमर्शियल सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे 2030 तक 4 मिलियन यानी 40 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। ये स्केल अपने आप में कितना विशाल है। इसके अलावा अमेज़न एआई को बढ़ावा देने के लिए $35 बिलियन का निवेश कर रहा है और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। पूरा का पूरा टेक इकोसिस्टम ही बदल रहा है। एक और बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये भारी ग्रोथ सिर्फ एआई या कोडिंग तक ही सीमित नहीं है। सेबी के नए बीएसआर नियमों के लागू होने के बाद कंपनियों के लिए ईएसजी यानी पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस से जुड़ी रिपोर्टिंग अनिवार्य हो गई है। नतीजा ये है कि सस्टेनेबिलिटी और ईएसजी से जुड़ी भूमिकाओं की मांग में साल दर साल 120% का जबरदस्त उछाल आया है। तो ये तो हो गए सेक्टर्स। अब हमारे तीसरे भाग में आइए सीधे उन हाई डिमांड करियर विकल्पों पर नजर डालते हैं जो वर्तमान में बाजार पर हावी हैं। अगर हम आज के बाजार के डेटा पर नजर डालें तो कुछ खास प्रोफाइल्स का दबदबा साफ दिखाई देता है। एआई और एमएल इंजीनियर्स की मांग 143% की शानदार दर से बढ़ रही है और इनका पैकेज 90 लाख रुपए सालाना तक जा रहा है। क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट और ईएसजी एनालिस्ट की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। दोनों में बेहतरीन ग्रोथ और जबरदस्त पैकेज मिल रहे हैं। ये डेटा साफ साफ बता रहा है कि आज के समय में हाई लेवल विशेषज्ञता की कीमत सबसे ज्यादा है। इसी बीच एक ऐसा रोल सामने आया है जिसके बारे में 2023 से पहले शायद ही किसी ने सुना हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। आज ये सबसे तेजी से उभरती हुई और सबसे ज्यादा मांग वाली जॉब बन गई है।
इनका काम है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एआई टूल से बिल्कुल सटीक आउटपुट निकालने के लिए सही निर्देश या प्रॉम्प्ट्स डिजाइन करना। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे नई तकनीक रातों रात बिल्कुल नए करियर के दरवाजे खोल देती है। ये सच है कि एआई सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन किसी भी एआई सिस्टम को असल दुनिया में चलाने के लिए एक पूरा टेक इकोसिस्टम लगता है। बिखरे हुए डेटा को सुलझाने के लिए डेटा इंजीनियर्स चाहिए, सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट चाहिए, और एआई को लैब से निकालकर असली प्रोडक्शन में डालने के लिए एमएलऑप्स इंजीनियर्स चाहिए। बिना इन सपोर्टिंग रोल्स के एआई का कोई भी वादा हकीकत में नहीं बदल सकता। अब आते हैं अपने चौथे और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, इस नए जॉब मार्केट में महारत कैसे हासिल की जाए और इन नौकरियों तक कैसे पहुंचा जाए। आज के जॉब मार्केट की सबसे बड़ी लेकिन न दिखने वाली रुकावट है एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। इसे एक तरह का ट्रांसलेशन गैप भी कह सकते हैं। दरअसल सही स्किल्स का होना एक बात है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को यह समझा पाना कि वे स्किल्स मौजूद हैं बिल्कुल अलग बात है। अगर रेज्यूमे में जॉब पोस्टिंग वाले एग्जैक्ट कीवर्ड्स नहीं हैं, तो किसी इंसान के देखने से पहले ही सॉफ्टवेयर उसे रिजेक्ट कर देगा। इसे एक सीधे उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ कोई लिखता है मशीन लर्निंग में अनुभव। यह बहुत ही सामान्य सी बात है जिसे सॉफ्टवेयर अक्सर इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर लिखा जाए रैग आर्किटेक्चर और एलएलएम फाइन ट्यूनिंग का उपयोग करके एमएलऑप्स पाइपलाइन डिप्लॉय किया, तो ये एक बहुत ही विशिष्ट दावा है। इसमें टूल्स का नाम है, तकनीक का नाम है, सॉफ्टवेयर इसे तुरंत कैच कर लेगा और हायरिंग मैनेजर को सिग्नल भेजेगा कि सही उम्मीदवार मिल गया है। तो 2026 के लिए रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज करने की कुछ बहुत ही ठोस रणनीतियां हैं। पहली बात, रेज्यूमे का हेडर बिल्कुल जॉब टाइटल से मैच करना चाहिए। सामान्य शब्दों की जगह लैंगचेन, पाइटॉर्च जैसे विशिष्ट टूल्स के नाम लिखे जाने चाहिए। उपलब्धियों को हवा में न छोड़कर उन्हें हार्ड डेटा और नंबरों के साथ साबित किया जाना चाहिए। और हाँ, एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले हमेशा एक एटीएस चेकर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कुछ खास क्षेत्रों में सिर्फ अनुभव का दावा करना काफी नहीं होता। क्लाउड आर्किटेक्चर और साइबर सिक्योरिटी जैसी नौकरियों के लिए AWS, Azure या CISSP जैसे सर्टिफिकेशंस बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हो चुके हैं। ये सर्टिफिकेशंस कंपनियों के लिए प्राथमिक फिल्टर का काम करते हैं। इन पर किया गया निवेश कभी बेकार नहीं जाता, बल्कि ये पहले ही राउंड में बाहर होने से बचाता है। आज का बाजार वादों से ज्यादा काम के सबूत मांगता है। डिग्रियों की लंबी लिस्ट से अब काम नहीं चलेगा। एंड टू एंड मिनी प्रोजेक्ट्स बनाकर उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, ओपन डेटा सेट्स में योगदान देना और नेशनल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लगातार कुछ नया सीखते रहना, ये सब ये साबित करते हैं कि उम्मीदवार में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वो असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाना जानता है। एक स्किल्स फर्स्ट प्रोफाइल आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अवसर बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, नौकरियां भी तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या आज का रिज्यूमे वास्तव में उस नए दौर की भाषा बोल रहा है जिसे 2026 का जॉब मार्केट समझता है? इस सवाल का सही जवाब ही भविष्य की शानदार सफलता का रास्ता तय करेगा। इस गहराई भरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।